गवादर शहर पाकिस्तान के जनूब मगरिब में सूबा बलूचिस्तान में वाक़ है। ये शहर अपने ख़ास महल वक़ूअ की वजह से पहचाना जाता है। गवादर दुनिया के सबसे बड़े बहरी तिजारती रास्ते पर वाक़ और दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह के बाइस आलमी सतह पर जाना जाता है। 60 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी वाले शहर गवादर 21वीं सदी की ज़रूरतों से आरास्ता जदीद बंदरगाह है और उसकी अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में गवादर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, अफगानिस्तान और वस्त एशिया के ममालिक की बहरी तिजारत का ज़्यादा दारोमदार इसी बंदरगाह पर होगा। गवादर दरअसल बलोची ज़बान के दो अल्फाज से गोअत यानी खिली हुआ और दर का मतलब दरवाज़ा से बना है यानी गोअद्दर हुआ का दरवाज़ा। फिर ये बिगड़ कर गवादर बन गया। तारीख़ गवादर और उसके गिरदो नवा की तारीख़ बहुत पुरानी है। ये इलाका वादी कलिंच और वादी दश्त भी कहलाता है। इसका ज़्यादा रकबा बेआबाद और बंजर है। ये मकरान की तारीख़ में हमेशा से ही ख़ास अहमियत का हामिल रहा है। तारीख़ की एक रवायत के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कहत पड़ा तो वादी सीना से बहुत से अफराद कूच करके वादी मकरान के इलाके में आ गए। मकरान का ये इलाका हज़ारों साल तक ईरान का हिस्सा रहा। ये इलाका ईरानी बादशाह की काउस और अफरासियाब के दौर में भी ईरान की अमलदारी में था। 325 कब्ल मसीह में सिकंदर आज़म जब बैसगीर से वापस यूनान जा रहा था तो इसने ये इलाका इत्तेफाकना दरियाफ्त किया। उसकी बहरी फ़ौज के सिपा सालार एडमिरल ने अपने जहाज़ इसकी बंदरगाह पर लंगर अंदाज किए और अपनी याददाश्तों में इस इलाके के अहम शहरों को कुलमात, गवादर, पेशुकान और चाबहार के नामों से लिखा है। अहम समंदरी रास्ते पर वाक़ होने की वजह से सिकंदर आज़म ने इस इलाके को फ़तह करके अपने एक जनरल को यहाँ का हुक्मरान बना दिया जो 303 कब्ल मसीह तक हुकूमत करता रहा। 303 काफ मीम में बैसगीर के हुक्मरान चंद्रगुप्त ने हमला करके यूनानी जनरल से ये इलाका छीन लिया और अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया। मगर 100 साल बाद 202 काफ मीम में फिर यहाँ की हुक्मरानी ईरान के बादशाहों के पास चली गई। 711 में मुसलमान जर्नैल मोहम्मद बिन कासिम ने ये इलाका फ़तह कर लिया। हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाहों के ज़माने में ये इलाका मुग़लिया सल्तनत का हिस्सा रहा, जबकि 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने मकरान के मुतअद्दिद इलाकों जिनमें ये इलाका भी शामिल था पर कब्ज़ा कर लिया। 1581 में पुर्तगालियों ने इस इलाके के दो अहम तिजारती शहरों पिसनी और गवादर को जला दिया। यह इलाका मुतअद्दिद मकामी हुक्मरानों के दरमियान में भी तख्ता मश्क बना रहा और कभी इस पर बुलेदी हुक्मरान रहे तो कभी रिंदों को हुकूमत मिली, कभी मुख हुक्मरान बन गए तो कभी गचकियों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। मगर अहम हुक्मरानों में बुलेदी और इकचुकी कबीले ही रहे हैं। बुलेदी ख़ानदान को इस वक्त बहुत पजीराई मिली जब उन्होंने ज़िक्री फ़िरक़े को अपना लिया, अगरचे गचकी भी ज़िक्री फ़िरक़े से ही ताल्लुक़ रखते थे। 1740 तक बुलेदी हुकूमत करते रहे। उनके बाद गचकियों की एक अरसा तक हुक्मरानी रही, मगर ख़ानदानी इख्तलाफात की वजह से जब ये कमज़ोर पड़े तो खान कलात मीर नसीर खान अव्वल ने कई मरतबा उन पर चढ़ाई की, जिसके नतीजे में इन दोनों ने इस इलाके और यहाँ से होने वाली आमदन को आपस में तकसीम कर लिया। 1775 के करीब मस्कत के हुक्मरानों ने वस्त एशिया के ममालिक से तिजारत के लिए इस इलाके को मुस्तार ले लिया और गवादर की बंदरगाह को अरब इलाकों से वस्त एशिया के ममालिक की तिजारत के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिनमें ज़्यादातर हाथी दांत और उसकी मसनूआत, गर्म मसाले, ऊनी लिबास और अफ्रीकी ग़ुलामों की तिजारत होती। 1973 में मस्कत के बादशाह का अपने भाई साद सुल्तान से झगड़ा हो गया, जिस पर साद सुल्तान ने खान अफकलात मीर नसीर खान को ख़त लिखा जिसमें इसने यहाँ आने की ख्वाहिश जाहिर की। चुनांचे खान ने न सिर्फ सुल्तान को फौरी तौर पर आ जाने को कहा बल्कि गवादर का इलाका और वहाँ की आमदन भी लामहदूद वक्त के लिए सुल्तान के नाम कर दी, जिसके बाद सुल्तान ने गवादर में आकर रिहाइश इख्तियार कर ली। 1797 में सुल्तान वापस मस्कत चला गया और वहाँ अपनी खोई हुई हुकूमत हासिल कर ली। 1804 में सुल्तान की वफ़ात के बाद इसके बेटे हुक्मरान बन गए तो इस दौर में बलीदियों ने एक बार फिर गवादर पर कब्ज़ा कर लिया, जिस पर मस्कत से फ़ौजों ने आकर इस इलाके को बलीदियों से वागुजार करवाया। 1838 की पहली अफ़गान जंग में बरतानिया की तवज्जो इस इलाका पर हुई तो बाद में 1861 में बरतानवी फ़ौज ने मेजर गोल्ड समिथ की निगरानी आकर इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और 1863 में गवादर में अपना एक असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट मुकर्रर कर दिया। चुनांचे हिंदुस्तान में बरतानिया की ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के जहाज़ों ने गवादर और पिसनी की बंदरगाहों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1863 में गवादर में पहला तारघर टेलीग्राम ऑफिस मकाम हुआ, जबकि पिसनी में भी तारघर बनाया गया। 1894 को गवादर में पहला पोस्ट ऑफिस खुला, जबकि 1903 को पिसनी और 1904 को और मुरा में डाक खाने कायम किए गए। 1947 में जब बैसगीर की तकसीम हुई और भारत और पाकिस्तान के नाम से दो बड़ी रियासतें मारज वजूद में आईं तो गवादर और उसके गिरद व नवा के अलावा ये इलाका कलात में शामिल था। इसके बाद से गवादर को बंदरगाह के तौर पर तरक्की देने की बातें तो होती रहीं, लेकिन इस पर अमली काम कई दहाइयों बाद सना 2002 में शुरू हुआ।
इस वक्त के फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने गवादर में बंदरगाह की तामीर के काम का इफ्तिताह किया और 24 करोड़ डॉलर की लागत से ये मंसूबा 2007 में मुकम्मल हो गया। हुकूमत ने इस नई नवीली बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर की एक कंपनी को बैन अल-अक़वामी बोली के बाद दे दिया। गवादर की बंदरगाह पहली बार तनाज़ो और शुकूक और शुबहात की जद में इस वक्त आई जब 2013 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस बंदरगाह को चलाने का ठेका सिंगापुर की कंपनी से लेकर एक चीनी कंपनी के हवाले कर दिया। माहिरीन इस मामले की शफाफियत पर आज भी सवाल उठाते हैं। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर चीनी सरमायाकारी की बातें सामने आने लगी। इसी दौरान नवाज शरीफ की सरबराही में बनने वाली हुकूमत ने ऐलान किया कि चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का इरादा जाहिर किया है। इसकी अहमियत के पेश नज़र बहुत से ममालिक की इस पर नज़रें हैं। बंदरगाह का एक फ़ेज़ मुकम्मल हो चुका है जिसमें 3 बर्थ और एक रैंप शामिल है। रैंप पर जहाज़ लंगर अंदाज हो सकेंगे जबकि 5 अदद फिक्स करेने और 2 अदद मोबाइल करेने जबकि एक आरटीजी करेन ऑपरेशनल हालत में लग चुकी है। एक बर्थ की लंबाई 600 मीटर है जिस पर बैक वक्त कई जहाज़ खड़े हो सकेंगे जबकि दूसरे फेज़ में 10 बर्थों की तामीर होगी। बंदरगाह चलाने के लिए तमाम बुनियादी सामान और आलात भी लग चुके हैं मगर यहाँ पर काम इसलिए नहीं हो रहा कि दूसरे इलाकों जैसे वस्त एशिया के ममालिक के लिए राब्ता सड़कें मौजूद नहीं हैं और इस मकसद के लिए कई बैन अल-अक़वामी मेयार की सड़क बनवाई जा रही हैं। मसलन M8 की तामीर पर काम शुरू हो चुका है जो तकरीबन 892 किलोमीटर तवील मोटरवे होगी जो गवादर को तुर्बत, आवारान, खुजदार और रतवडेरों से मिलाएगी जो फिर M7, M6 और इंडस हाईवे के जरिए गवादर का चीन के साथ ज़मीनी रास्ता कायम करने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा गवादर को ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलाने के लिए भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।